नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रभात प्रकाशन ने संविधान क्लब नई दिल्ली के स्पीकर हॉल में संपूर्ण समाधान पुस्तक का भव्य विमोचन किया। यह पुस्तक राजेंद्र गोयनका द्वारा लिखित एक दूरदर्शी कृति है जो भारत के ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यवहारिक और नीति निर्माण योग्य समाधान प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और भारत की प्रमुख चुनौतियों तथा उसके समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म भूषण राम बहादुर राय ने किया। उन्होंने कहा, यह पुस्तक प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में बदलाव लाने की क्षमता रखती है और भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष SC ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सोनकर जी, राममोहन पाठक जी तथा सभागार में बैठे सभी गणमान्य अतिथियों का सादर नमस्कार। आज हम सभी राजेंद्र गोयनका जी की द्वारा लिखित पुस्तक संपूर्ण समाधान के लोकार्पण के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में स्वास्थ्य, उद्योग नीति, शिक्षा इत्यादि संबंधित समस्याओं के समाधान इस पुस्तक में सुझाए हैं, जिनका हम डिस्कशन तो करते हैं पर सॉल्यूशंस के बारे में कभी नहीं सोचते। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रभात जी का भी बहुत बहुत आभार और बधाई। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री CR पाटिल जी भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जल की समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ समाधान सुझाए बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी से जल संरक्षण करने का एक अनूठा प्रयास शुरू किया है, जिसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों से कई बार जी प्रधानमंत्री जी के विजनरी थॉट प्रोसेस को मूल मंत्र मानकर जल की समस्या का निवारण कर रहे हैं। मोदी जी के कैच द रेन की पहल को पाटिल जी ने न सिर्फ घर घर पहुंचाया, हर घर नल योजना को गति दी, बल्कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश बोरवेल लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। पाटिल जी अभी बता रहे थे कि आज तक टिल डेट 6,57,000 बोरवेल अब तक लगाए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसीलिए पाटिल जी कहते हैं कि यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भारत कहीं पे भी नहीं होगा। के नेतृत्व में जल एक समस्या नहीं, हर मुश्किल। कार्यालय में जहां डेटा मैनेजमेंट के लिए आधुनिक व्यवस्था है, वहीं तमाम सरकारी योजनाओं की संसदीय कार्य संचालन की पूरी जानकारी उपलब्ध है। कार्यालय में संपर्क, संकलन और संचालन पूरी तरीके से डिजिटल है। लाखों मतदाताओं के उनके पास पहुंचने के लिए ऐप की भी व्यवस्था है। आपकी फार साइटेड मैनेजमेंट, मेटिकुलस प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और कैलकुलेटिव वर्किंग ने आपको रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और यही नहीं, इस बार के गुजरात के चुनाव में 156 सीटें लाकर आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। That's why I always say that every problem has got a perfect solution. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज के हमारे सभी अतिथि वक्ताओं के एक्सपीरियंसेस हम सभी को अपने जीवन की समस्याओं से नहीं बल्कि समाधान से परिचय कराएंगे। इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए गोयनका जी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुझे इस कार्यक्रम का भागीदार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने स्वराज की बात नहीं की, स्वराज्य की बात नहीं की। उस भट्टाचार्य जो इस देश का सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आओ स्वराज की बात करें। तो ये जो तीसरा शब्द है, स्वराज्य से पहले स्वराज की बात करें। स्वराज, स्वराज्य और स्वराज। मैं ये मानता हूं कि स्वराज सांस्कृतिक अवधारणा है, स्वराज्य राजनीतिक अवधारणा है और स्वराज उसका परिणाम है। तो स्वराज और हमारे यहाँ है भी 1857 से पहले 1832 के आसपास में, अगर राजा राम मोहन रॉय न होते, महर्षि दयानंद न होते, केशव चंद्र सेन न होते और बाद में उसी कड़ी में श्री अरविंदो और आदि आते हैं, जो हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि पुरुष थे। और उन्होंने जो सांस्कृतिक चेतना पैदा की, उससे राजनीतिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश में शुरू हुआ।
लेकिन भारत के विभाजन ने बहुत सारा व्यवधान डाल दिया। भारत के विभाजन ने स्वराज की जो हमारी अवधारणा थी उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और उसी तरह से जिस तरह का एक प्रशासनिक तंत्र आज़ादी के बाद पैदा होना चाहिए, वो प्रशासनिक तंत्र आज तक नहीं पैदा हुआ। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ये बात याद होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमको एक जंग लगा जहाज दे दिया है। जवाहरलाल नेहरू से कई बार मैं पूछना चाहता हूं कि और हर प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने उस जंग लगे जहाज को सुधारने की कोशिश की? यही है वो तंत्र जो दरअसल मुझे लगता है कि समाधान को उलझाता है। और इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं, 184 पेज हैं। कृषि, महंगाई, गरीबी उन्मूलन, उद्योग व्यापार, कर नीति, स्वास्थ्य, बुनियादी 10 अध्यायों की ये पुस्तक सारे विषयों को समेटती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के प्रश्न हैं। अच्छा रिसर्च है इस पुस्तक में और वे बातें उठाई गई हैं जो लोगों के मन में। ये दरअसल एकेडमिक काम अलग होता है और ये ऐसा काम है जो आम आदमी जिन परेशानियों से गुजर रहा है और उसे समाधान चाहिए, जिसका संबंध सरकार से है, प्रशासन से है, न्याय से है, पुलिस से है, तो उन बातों को इस पुस्तक में अध्यायवार उठाया गया है और कुछ अच्छे सुझाव हैं। उत्तर प्रदेश पर एक अलग से भी अध्याय है और ये पुस्तक बताने की कोशिश कर रही है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो एक ढांचागत आधार चाहिए वह पिछले कुछ सालों में तैयार हो गया है। यानी अब ढांचा तो तैयार है, उस ढांचे पर यानी नींव पड़ गई है। अब उस नींव पर इमारत कितनी मंजिल की बनानी है, ये कार्य होना, वो कैसे हो इसमें सुझाव है। जैसे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, जो लोगों की आमदनी है वो बढ़े, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अस्पताल कैसे बने, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है, उस पर वो सवाल उठाए गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई प्रोफेसर अगर किताब लिखता तो उस किताब का उतना असर नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि उसका तो ये विषय ही है। राजेंद्र गोयनका जी की पुस्तक का बहुत प्रभाव और इंस्टीट्यूशंस में भी इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने आम आदमी का सवाल उठाया है और शासन प्रशासन भी आम आदमी के लिए ही है, तो उनको एक अच्छे बनी बनाई सामग्री काम करने के लिए इसमें मिल गई है। ये इन्होंने संपूर्ण समाधान का दावा किया है, ये अच्छा दावा है और इरादा ऊंचा होना चाहिए। ये है कि समस्याएं इतनी हैं कि संपूर्ण समाधान का दावा तो कोई नहीं कर सकता, फिर भी राजेंद्र गोयनका जी ने अच्छा काम किया है और एक नागरिक की ये पहल है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता मैं मानता हूँ कि एक नागरिक की पहल है।
तो नागरिक की ऐसी पहल अगर आगे बढ़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने देश के सामने रखा है, विकसित भारत का लक्ष्य, वो पूरा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।